हेलो दोस्तों, मैं नील कमाल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मैथ का पेडागोजी वाले सेक्शन वैन हीले के बारे में। तो आइए देखते हैं वैन हीले। तो वैन हीले ने बताया है कि ज्योमेट्री बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उनके सिखाने के क्रमों के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो आइए देखते हैं, पहले वैन हीले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो थियरी प्रस्तुत किया है वो थियरी में किस लेवल पे क्या क्या बोले हुए हैं। चलिए बात करते हैं वैन हीले की। देखिए, वैन हीले जो थे यहाँ पे, वैन हीले कोई सी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये नीदरलैंड के पति और पत्नी दो लोग थे। ये दोनों के दोनों लोगों का जो सरनेम था वो था आपका वैन हीले। सरनेम था आपका वैन हीले, और ये दोनों ही लोग आपके मैथमेटिकल टीचर थे, मैथ्स टीचर थे। और इन्होंने बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया और इस ढंग से बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया कि इतना बच्चे किस लेवल पे क्या सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए और किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, उसके बारे में इन लोगों ने बताया है। तो आज बात करेंगे वैन हीले का। तो देखिए, वैन हीले ने जो लेवल दिए हैं, टोटल 5 लेवल आपके दिए हैं। 5 लेवल में कुछ अलग अलग बताए हुए हैं कि बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं। तो उन 5 लेवलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले फर्स्ट लेवल स्टार्ट करते हैं, आपका विजुअलाइजेशन, यानी कि जासूसीकरण, मानसिक चित्रण या पहचानना। तो उसके बारे में बात करते हैं, विजुअलाइजेशन के बारे में। चलिए पहला देखते हैं इनका। तो उन्होंने पहले 5 लेवल बताए हुए हैं। पहला आपका विजुअलाइजेशन, दूसरा है आपका एनालिसिस, तीसरा है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा है आपका डिडक्शन, पांचवा है आपका रिगर। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहले का। पहला यदि यहां पे देखा जाए आपका, तो फर्स्ट है वहां पे आपका जासूसीकरण, या फिर कहते हैं मानसिक चित्रण। चलिए पहला आपका मानसिक चित्रण। यदि ये देखा जाए तो लेवल फर्स्ट है उनका, ये जो है आपका लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट यानी कि लेवल 0 से स्टार्ट किया जाता है। कभी कभी बुकों में आपको 0 से स्टार्ट होगा, कहीं कहीं 1 से स्टार्ट होगा, कहीं कहीं आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 0 आपका। तो देखिए, विजुअलाइजेशन में यानी कि मानसिक चित्रण जो आपका है, इसका इंग्लिश होता है विजुअलाइजेशन। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि देखकर सीखता है, उसका जो अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग वो देख करके सीखता है। जैसे यदि देखा जाए आपका, तो जैसे बच्चा जो होता है, हमने उसको रोटी जैसे रोटी दे दिया, हमने पता चल गया बच्चे को कि ये रोटी है। यदि उस रोटी के जैसे दूसरे आकार का कोई वस्तु देते हैं, इस रोटी के जैसे कोई दूसरे आकार का वस्तु यदि हम उसको देंगे, तो बच्चा ये नहीं बताएगा कि ये क्या है। यदि मान लीजिए भाई जो उसको हम वृत्त दे दिए और पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि क्या है, रोटी जैसा है। किसके जैसा है आपका, रोटी जैसा है। एक्चुअल वो आकार जो होता है, जो शेप होता है, उसको तो पहचान ले रहा है, यानी कि जो आकार है उसको पहचान ले रहा है। लेकिन पहचान कैसे रहा है, पूर्व अनुभवों के अकॉर्डिंग, जो पहले उसका अनुभव था उसके अकॉर्डिंग वो पहचान रहा है। जैसे भी मान लीजिए उसको मिठाई में शौक है काजू का बर्फी, उसने देखा है काजू का बर्फी, यदि उसको हम ये चित्र बना करके पूछ लें कि ये क्या है, तो ये दिख रहा होगा कि बर्फी के जैसा है, तो बच्चा बोलेगा क्या है, बर्फी जैसा। बच्चा बोलेगा बर्फी जैसा है। ये वो नहीं कह सकता है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसे शेप का, आकार का ज्ञान तो है, उसको पहचान ले रहा है, यानी कि एफियर कर लेता है। वस्तुओं को वो क्या कर सकता है, यहाँ पे पहचान सकता है। तो पहचानना उसको आ गया, शेप को पहचान लेता है, लेकिन उसको पहचानता किसके अकॉर्डिंग है, तो जो उसके पूर्व के अनुभव थे, उस अनुभवों के अकॉर्डिंग उस वस्तु को क्या करता है, वो पहचानता है। तो ये रहा आपका विजुअलाइजेशन का। दूसरा बात करेंगे आप एनालिसिस के लिए। तो ये देखिए लेवल 2 है आपका। तो ये हो जाएगा आपका लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट हो जाएगा आपका विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण क्या आपका इंग्लिश होता है, एनालिसिस। तो बात करेंगे यहाँ पे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, विश्लेषण में क्या होता है कि विश्लेषण में जो बच्चा होता है वो गुणों को जानता है। बच्चा किसको जानता है, गुणों को जान जाता है।
यहाँ पे क्या था कि शेप आकार को पहचान लेता है लेकिन उनके गुणों के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, बच्चा उसके गुणों को जान जाता है। गुणों को जानने का मतलब क्या है कि जैसे मैथ में त्रिभुज यदि दिया जाए तो बता देगा भुजा की संख्या, जैसे भुजा की संख्या के बारे में वो जान जाता है। दूसरा देखेंगे हम कोणों की संख्या, कोणों की संख्या। यदि यहाँ पे हम बच्चों को दे दें, जैसे हम त्रिभुज बना कर दें, कई त्रिभुज अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना करके देंगे और चतुर्भुज भी दे देंगे, बच्चे से कहेंगे कि इसको छाटिए, तो बच्चा क्या करेगा, त्रिभुज का अलग कर देगा, चतुर्भुज को क्या करेगा, अलग। क्योंकि बच्चे को पता है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये अलग है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अलग है। यानी गुणों के आधार पे तो पहचान लेता है, लेकिन गुणों के जो आपसी रिलेशन होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, उसको पहचान नहीं पाता है। तो भुजा की संख्या, कोणों की संख्या को पहचान लेता है। जैसे 3 भुजा वाले कई चित्र दे देंगे, पूछेंगे बच्चा ये क्या है, तो बोलेगा 3 भुजा है, त्रिभुज है। 4 भुजा है, क्या चतुर्भुज है। लेकिन भुजा में 3 भुजा, त्रिभुज में भी कई प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो सब ये नहीं पहचान पाता है। बस उसको ये पता है कि 3 भुजा है तो त्रिभुज है, 4 भुजा है तो चतुर्भुज है। तो भुजा की संख्या और कोणों की संख्या को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। बाकी उसको जो आपसी संबंध होते हैं, गुणों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं, उसको पहचान नहीं पाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे त्रिभुज बनाया, एक ये त्रिभुज बना देंगे और एक आपका ये त्रिभुज दे देंगे, तो इनको एक साथ रखेगा और जो चतुर्भुज उसको मिलेगा, चाहे जैसा भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, वर्ग हो आपका, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उन सभी को क्या करेगा, एक साथ रखता है। यानी कि त्रिभुज को एक साथ, चतुर्भुज को अलग और वर्ग को क्या करेगा, अलग अलग छांट करके रख लेगा, क्योंकि उसकी भुजा क्या है, उसके आकार अलग अलग दिख रहे होंगे। यानी गुणों को पहचान लेता है, लेकिन गुणों के जो आपसी संबंध होता है उसको पहचान नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं अगला। ये लेवल 0 हो गया, लेवल फर्स्ट हो गया, ये आपका लेवल 2। इसको देखा है तो कहा था अनौपचारिक निगमन। निगमन मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, प्रूव करना। ये आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, तो यानी अनौपचारिक निगमन। निगमन मतलब होता है आपका प्रूव करना। तो देखिए प्रूव करने के लिए देखा जाए, आपका प्रूव करने के लिए यदि आप यहां पे देखेंगे तो देखिए होता क्या है, अनौपचारिक निगमन। ये रहा आपका अनौपचारिक निगमन। निगमन मतलब होता है आपका कंक्लूजन, यानी कि प्रूव। ये बच्चा इसमें क्या करता है कि बच्चा देखिए पहला जो आपका था पहचान करना, गुणों को जानना, दोनों जानता है, लेकिन इसे गुणों के बीच जो आपसी रिलेशन होते हैं, आपसी जो संबंध होते हैं, उसको यहाँ पे नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे आपसी संबंध को भी क्या करता है, पहचान लेता है, आपसी संबंध को भी वो जान जाता है। देखिए आपसी संबंध मतलब क्या है आपका, आपसी संबंध का मतलब जैसे उसको पता है एक सरल रेखा है, इसमें कितने अंश का कोण आपका 180 अंश का कोण बनता है। जब यहाँ पे 180 अंश का कोण बनेगा तो हमने एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। लेकिन बच्चा क्या है, निगमन, उसको प्रूव करना चाहेगा। तो प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा, देखिए इसको कुछ भी नहीं करेगा, यहां से कागज का टुकड़ा लेके इसको यहाँ पे फाड़ देगा, इसको यहां से और इसको यहां से। अब करना कुछ भी नहीं, इसको उठा करके यहाँ पे रखेगा वो, देखिए ये आकृति उसको मिल जाएगी। फिर ये जो है आपका, इसका जो कोने वाला सिरा है, इस कोने को इस कोने से मिलाएगा, उठा करके इस तरह से रखेगा, तो देखिए इस तरह से उसको आकृति मिल जाएगी। और इसको उठा करके फिर इस तरह से रखेगा वहां पे, तो जैसे ही रखेगा देखिए इस तरह से इसको रख देगा। अब आपको दिख रहा होगा कि सरल रेखा दिख गई और बोलेगा कि ये क्या है, 180 डिग्री आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया। ये फिगर आपका जो दिख रहा है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। इस तरह से देखा जाए तो बच्चन इसका क्या कर रहा है, निगमन यानी प्रूव कर ले रहा है। कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे वो प्रूव कर पाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रूव कर ले रहा है अपने तरीकों के द्वारा, कंक्लूजन निकाल के। लेकिन कंक्लूजन जो निकालेगा, जो प्रूव कर रहा है, उतना सटीक, उतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसको प्रूव कर ले रहा है। या फिर मान लीजिए ऐसा नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, कई त्रिभुज लेगा, कई त्रिभुज के कोणों को मापेगा,
हम मापने के बाद तीनों का योग करके देखेगा कि क्या सही में 180 हो रहा है। तो कई बार मापन करेगा, 10-15 चित्रों का त्रिभुज लेकर के सभी का मापन करेगा, देखेगा 180 हो रहा है, यानी कि 180 अंश योगफल आपका हो जाता है। तो वहां से कर लेगा, यानी कि इसमें हम ध्यान रखेंगे तो चीजें क्या क्या दिख रही है। पहली चीज यहाँ पे दिख रही होगी आपकी पेपर कटिंग, पेपर का कटिंग, पेपर की कटिंग द्वारा यदि वो कर दे रहा है आपका कंक्लूजन प्रूव कर रहा है, पेपर के कटिंग द्वारा कर रहा हो या फिर पेपर फोल्डिंग द्वारा कर रहा होगा, पेपर फोल्डिंग, या फिर वो कर रहा होगा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, या फिर बार बार मापन। कई बार मापन करके भी यदि वहां पे प्रूफ कर ले रहा होगा तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत आएगा। अब हम आपको बता दें कि ये जो तीन आपका लेवल हमने पढ़ा है, 0 लेवल, 1 और ये क्या आपका दूसरा लेवल, जो आपके प्राइमरी एग्जाम में प्राइमरी सीटेट का जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं केवल यहीं से बनता है। या तो क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा चाक्षुषीकरण से, या फिर क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस से। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी तीसरा लेवल है, चौथा है, पांचवा, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो आपको बता दें कि यदि आप में यदि आ जाता है, क्वेश्चन बन के आ जाता है और हमने जो भी पढ़ा है आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। या तो आप ये मान देंगे चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण मान लेंगे, या फिर किसको लगा देंगे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस को। यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। यदि आप जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हैं, 6 to 8 का दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आपका ये सही होगा या फिर ये सही होगा या फिर अनौपचारिक निगमन होगा। जूनियर लेवल तक आपका अनौपचारिक निगमन तक होगा। इसके बाद जो आपका औपचारिक निगमन होता है या फिर रिगर होता है, वहां से क्वेश्चन कभी भी आपका नहीं बनता है। बस उसको इसलिए ध्यान रखेंगे हम कि तीनों चीजें आपकी सम्मिश्रण हो। बस आपके जो लेवल कितने लेवल पार्टों में बटा हुआ है उसको ध्यान में रखने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रहना जरूरी है। देखिए उन्होंने क्या किया था, कोई एक निश्चित एज नहीं दिया है कि इस एज में बच्चा ये सीखेगा, 5 वर्ष तक ये सीखेगा, 10 वर्ष में इस लेवल पे आ जाएगा, 15 लेवल पे इस लेवल पे आएगा, ऐसा कोई एज नहीं दिया है। एज बाउंडेशन नहीं उनके पास, एज का नाम ही नहीं लिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन ये बताया था कि पहले ये सीखेगा, फिर एनालिसिस पे आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अनौपचारिक निगमन पर आता है। चलिए आपको समझाने के लिए हम आपको बता दें कि इसको मान लीजिए प्री स्कूल, फर्स्ट लेवल को मान लेंगे प्री स्कूल, कुछ भी हो सकता है, बस आपको समझने के लिए, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं आया तो नहीं आया होगा तो क्या चीजें देखेगा, जो उसके अनुभव होंगे, जो उस वस्तु को देखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो बोलेगा। तो ये आपका प्री स्कूल के अकॉर्डिंग ही बोलेगा, प्री अकॉर्डिंग की ही वजह से वो पहचानेगा। जो पहचान उसको पहले से अनुभव था रोटी का, उसके अकॉर्डिंग उसने बोल दिया था कि ये रोटी जैसा है। उसी तरह से बिल्ली देख लिया तो बिल्ली बोलेगा तो बिल्ली है, कहीं बाहर काऊ देख लिया, गाय देख लिया, उसको बोला तो बड़ी वाली बिल्ली है। ये भी क्या है, देख करके वो पहचान रहा है आपका, क्योंकि गाय के बारे में उसको नहीं पता था, इसलिए बिल्ली से भी बोल देगा क्या है, ये तो बड़ी वाली बिल्ली है, तो ऐसा कुछ बोल देगा। चलिए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, यानी कि इसमें गुणों के बारे में उसको पता होता है, कितनी भुजाएं हैं, कितने कोणों की संख्या होती है, बट वो चीजों को त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज को दे दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि इसको छांटो तो 3 भुजा वाले को अलग, 4 भुजा वाले को अलग, 5 भुजा वाले को अलग, क्योंकि उसके भुजाओं और कोणों का ज्ञान होता है, लेकिन उसके जो आपसी संबंध होते हैं, जो गुणों के बीच आपसी संबंध होता है उसको पहचान नहीं पाता है। तो आपका क्या है, विश्लेषण है, पहचान नहीं पाता। इसमें क्या करता है कि पहला और दूसरा लेवल दोनों पहचान भी कर लेता है, गुणों को भी जानता है, लेकिन गुणों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उनको भी इसमें क्या कर लेता है, वो पहचान लेता है, आपसी संबंध के बारे में भी रिलेशन को समझ लेता है और यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो प्रूव करेगा, जो कंक्लूजन निकालेगा वो आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब क्लियर नहीं कर पाएगा, कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं लेकर के कर पाएगा प्रूफ। लेकिन हाँ, ये कागज फोल्डिंग द्वारा, पेपर कटिंग द्वारा या मापन के द्वारा इसको आपका प्रूफ कर लेता है, या फिर बार बार मापन करके भी उसको प्रूफ कर लेता है। तो ये हो जाता है आपका प्री स्कूल, ये हो जाता है आपका प्राइमरी, प्री स्कूल ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी लेवल में आपका 1 to 5, और ये हो जाएगा अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8, ये हो जाएगा आपका अपर प्राइमरी, यानी कि 2 ही तो पढ़ना है, अपर प्राइमरी तक तो ये होता है आपका। इसके बाद जो स्टार्ट हो जाएगा वो सेकेंडरी स्कूल, 9, 10, 11, 12 के लिए हो जाएगा, फिर कॉलेज लेवल के लिए हो जाता है। तो चलिए आइए दो जो आपके बचे हुए हैं उन दोनों के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिएगा जो चौथा उसने बताया है, चौथा उसने बता रखा है यहाँ पे कि औपचारिक निगमन, ये हो जाएगा लेवल 3,
ये आपका औपचारिक निगमन। देखिए औपचारिक निगमन, यहां पे भी निगमन मतलब कंक्लूजन निकालना, तो यहां पे भी क्वेश्चन को प्रूव करेगा, उसको प्रूव करेगा, लेकिन किस तरीके से प्रूव करेगा, तो यहां का जो उसका तरीका होगा वो स्टैंडर्ड लेवल होगा, स्टैंडर्ड लेवल से तरीका उसका स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे कि जो भी चीजें प्रूव करेगा वो स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव करेगा। और यहाँ पे जो भी थ्योरम आपको मिलेगा, जो प्रमेय उसको दिया जाएगा, प्रमेय मतलब आपको पता होगा जो 9th और 10th में मिलेगा कि ये प्रमेय है, दिया गया है, ऐसा होगा, ऐसा ही होता है, ऐसे करके दिया जाता है, चूंकि ये बल्कि ये, ऐसे करके क्वेश्चन जो आपका प्रमेय जो देखे होंगे 9th और 10th के बुकों में जो सिद्ध किया जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव कर लेता है। स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव करने के ही साथ साथ उसे क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों और कैसे का भी नॉलेज उसके पास हो जाता है, क्यों और कैसे का भी नॉलेज उसके पास हो जाता है, तो इसमें स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव कर लेता है आपका बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले लेवल का, तो लेवल आपका है 5, लेवल 4। लेवल 4 को 5 ही कहते हैं क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया था, 0 लेवल से स्टार्ट किया था, तो लेवल ये हो जाएगा 4। इसे कहा जाता है आपका रिगर, रिगर यानी कि दृढ़ता। तो देखिए ये है दृढ़ता आपका। दृढ़ता के बारे में यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बच्चा जो होता है अपना खुद का नया नया टेक्निक यानी नए नए तरीके, नए नए नियम को खुद सर्च करता है, नए नए प्रूफ करता है, खुद ही अपना नया नया प्रूफ करेगा। जैसे हम उसको यदि दे देंगे ये त्रिभुज है, ये 3 है, ये है, ये 4 है, तो अपने आप ही बोल देगा कि ये क्या है 4, इसका मान आपका अपने आप को क्या करेगा निकाल लेगा। तो ये होता है नए नए तरीकों को खुद ही प्रूव करता है, बिना बताए हुए सारा काम कर लेता है वो आपका। और ये कॉलेज लेवल से रिलेटेड होता है, यानी कि बीएससी एमएससी जो करते हैं उनके लिए आपका होता है। तो यहां से तो क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं, बस इस लेवल आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये है कॉलेज और ये है आपके सेकेंडरी, सेकेंडरी आपका 9, 10, 11, 12 के लिए। ये कोई बांटा नहीं गया, मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रखा है। तो ये है कि नए नए तरीकों को खुद ही प्रूव करेगा। इसमें मतलब काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमताएं उसकी बड़े रहेगी। अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी वो अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। तो ये होता है आपका रिगर, यानी कि दृढ़तापूर्वक सोच लेता है, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही हैंडल कर लेता है, नए नए चीजें आपकी जनरेट करता है। और ये रहा आपका औपचारिक निगमन। इन दोनों से कभी भी आपका प्राइमरी का होगा या फिर जूनियर का होगा, इन दोनों से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। हाँ बनेगा तो लेवल में पूछेगा कि कौन से लेवल हैं, 5 लेवल के नाम क्या हैं, तो नाम में बस आपको याद रखना होगा। बाकी जो आपका बताएगा इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब आपको नहीं है। बाकी उसमें जो हमने आपको बता रखा है वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तीनों पॉइंट जो हमने बताया था, तीनों लेवल आपका बताया गया है। पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा हमने बताया था आपका इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाक्षुषीकरण के बारे में, विश्लेषण के बारे में और आपका अनौपचारिक निगमन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे तो सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। इन सभी के बारे में यदि जानना हो तो देखिए एज ए टीचर आपको 3 पॉइंट का याद रखना जरूरी है, 3 पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा पहला पॉइंट आपको ये मिलेगा कि जो भी आपका है कभी भी वैन लेने एज के बारे में नहीं बताया, इस एज में ये होगा, ऐसा कभी भी वेन हिले नहीं कहते हैं। वेन हिले ने एज का नाम ही वहां पर नहीं लिया है, इस एज में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी वो नहीं कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं वो, दूसरे कहते हैं कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी उनके लेवल डेवलप होंगे वो क्रमबद्ध होंगे। लेवल जो होगा क्या होगा, क्रमबद्ध होगा। क्रमबद्ध कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसका लेवल यदि देखा जाए तो सबसे पहले 0 लेवल स्टार्ट होगा, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 4 सीख लिया फिर 3 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, फिर डायरेक्टली 3 पे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तीसरा बात है यहाँ पे जंप नहीं करेगा, किसी भी चीज को सीखने के लिए वो जंप नहीं कर सकता कि 5वां पहले लेवल 5वां पहले आ गया, चौथा बाद में आया, तीसरा बाद में आया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो 3 पॉइंट एज ए टीचर आपको जानना जरूरी होता है। चलिए हमने आपको बता दिया, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम। पहला हमने आपको बताया था यहाँ पे चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा क्या होता है, जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग पे चीजों को क्या करता है, पहचान लेता है। तो बच्चा पहचानना यहाँ पे जानता है, एफएस कर लेता है, वस्तुओं को पहचान लेता है और पूर्व अनुभव के अकॉर्डिंग वो पहचानता है। दूसरा यहाँ पे हमने बताया था आपको
विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। बच्चा क्या करता है, गुणों के बारे में जान लेता है। गुणों का मतलब होता है भुजा, भुजा की संख्या या फिर कोणों की संख्या, इन सभी के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है। तो भुजा संख्या और कोणों की संख्या के बारे में नॉलेज उसको हो जाता है, लेकिन आपसी जो गुण होते हैं उन गुणों के बीच जो आपसी संबंध होता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। तीसरा हमने यहाँ पे बता रखा था आपको अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन हमने बताया था कि इसमें बच्चा क्या करता है कि चीजों को प्रूव करना स्टार्ट कर देता है, और इसमें जो गुण होते हैं, गुणों की विशेषताएं जो होती हैं, गुणों में आपसी संबंध को भी समझ लेता है, आपसी संबंधों को जान जाता है, नए प्रूव करता है। प्रूव भी किस तरह से करेगा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और मापन। बार बार मापन, कई बार मापन करके भी चीजों को प्रूव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो उसका मापन होगा या फिर जो प्रूव करेगा कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं होता है, बस ऐसे मापन कर लेता है, कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं होता है। अगला है चौथा आपका औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बच्चा प्रूव करता है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव करता है। जो क्लास 9, 10th और बुक में आपको दिया जाएगा, जो भी थ्योरम आपके दिए रहेंगे, थ्योरम को एक थ्योरम यानी प्रमेय, प्रमेय को स्टैंडर्ड लेवल से प्रूव करना वहां पे जान जाता है आपका, तो स्टैंडर्ड लेवल से यहाँ पे प्रूव कर लेता है। पांचवें की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो पांचवा था आपका दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है मूर्त, अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी वो चिंतन कर लेता है आपका, और खुद के द्वारा नए नए चीजें डेवलप कर लेता है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मैथमेटिशियन। और ये मैथमेटिशियन होते हैं जो कि एसएमएससी करके आगे निकले रहते हैं, उनके लिए आपका होता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे कभी कभी ये क्रम आपसे पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या है। जो उन्होंने 5 लेवल बताए थे, वो 5 लेवल कौन कौन से हैं। पांचवें लेवल में पहला होगा आपका जासूसीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, और लास्ट है आपका दृढ़ता। और इन सभी चीजों में आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी जब भी क्वेश्चन बनेगा, एज से नहीं बनता है, लेवल 1 क्या है, लेवल 0 क्या है, लेवल 1 क्या है। क्वेश्चन जब भी बनेगा इनके नामों से क्वेश्चन बनता है कि जासूसीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें जो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन सी टेट के एग्जामों में या फिर अन्य टेटों के एग्जामों में क्वेश्चन बने होंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो हम देखेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें आप तब तक क्लियर करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और